Good morning, students. This is the third chapter, which is periodic classification of the elements, and it is second part of this chapter. Okay. In previous chapter, we have studied about the Wiener triads, Newland's law of octaves, and Mendeleev's periodic table. Today, we will discuss about the modern periodic table and modern periodic law. Okay. Now let's start the session. First we know about that modern periodic law. Modern periodic law क्या था? Physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. This law was proposed by Mr. Moseley. Got it? अगर आप बात करें ओल्ड पीरियोडिक लॉ में तो आपने वहाँ पे लास्ट में क्या था? एटॉमिक मासेस था. सब कुछ स्टेटमेंट वही कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, ऐसा मेंडलीव ने बताया था. और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो अरेंज की गई थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज, बट उसमें बहुत सारी डिफेक्ट्स थे. उन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए मोज़ले ने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया. और मॉडिफाई करने का जो उनका बेसिस था वो सबसे पहला यही था कि उन्होंने जो पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज किया. एटॉमिक मासेस के प्लेस पे एटॉमिक नंबर को इंक्लूड किया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है, जो हम प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो पढ़ते हैं उसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. गॉट इट. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. ठीक है. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर ही बेस्ड है. इन दिस टेबल द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. इसमें एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है वो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया है. ओके. तो आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें जो कि आपको एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100. देखिए आप डे बाय डे देख रहे हैं कि कुछ न कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं. तो अब उनके अगर हम पर्टिकुलर नेम रखते हैं तो उनको लर्न कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. तो IUPAC का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसने कुछ रूल्स बना दिए हैं कि आगे के जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनके नाम का कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि उनके नाम को आप कैसे बता सकते हैं. तो उन्हीं नेम को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं एलिमेंट्स का जो कि जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन 100 होता है. ठीक है. तो फर्स्ट टेबल आप देखिए 3.1. तो उसमें आप देख रहे हैं कि नोटेशन फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स. तो सिंपली क्या करना है, आप 3 कॉलम देख रहे हैं, डिजिट, नेम, एब्रिविएशन. ठीक है. तो डिजिट में 0 होता है तो उसके लिए आपको यूज क्या करना है, नील. ओके. 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन. ठीक है. तो प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था तो ऑलमोस्ट उसी जैसा है, सिमिलर. हमें करना क्या है, जब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे तो बस लास्ट में हमें क्या कर देना है, IUM. जो भी डिजिट्स के नेम होंगे, डिजिट्स के नेम के लास्ट में IUM हमें ऐड कर देना है. चलिए जैसे सेकंड देखिए, टेबल नंबर सेकंड 3.2 नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर एबव 100. तो उसमें आप फर्स्ट देखिए 101 है. तो 1 का जितने भी डिजिट्स होंगे सबके लिए आपको यूज करना है नेम जो एबव टेबल में दिया गया है. जैसे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर 1 है तो अन. तो अन नील अन हुआ और लास्ट में IUM जोड़ देना है. तो अन नील अनियम. ठीक है. इसका सिंबल जो है वो UN U. ठीक है.
एब्रिविएशन से आप देखिए तो 1 के लिए U यूज करते हैं, 0 के लिए N यूज करते हैं और 1 के लिए U यूज करते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी के जो होंगे वो आपके स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड देखिए 102 है तो अनिल बाइयम। थर्ड देखिए अनिल ट्राइयम। फोर्थ देखिए अनिल क्वाड्रियम। फिफ्थ देखिए अनिल पेंटियम। तो इसी तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। लास्ट देखिए तो 118 है अनऑक्टियम। गॉट इट। तो इस तरह से आप सिंबल्स भी बता सकते हैं और साथ ही साथ उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बता सकते हैं। बस केवल आपको ऊपर का टेबल पता होना चाहिए, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग वापस आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कि तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें क्या चीज़ें थी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी दो चीज़ें हैं, ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। कितने ग्रुप हैं टोटल? 18 ग्रुप हैं। और पीरियड कितने हैं? टोटल 7 पीरियड्स हैं। जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें हम ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजेंटल रोज होते हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं। ओके। The long form of periodic table also consists of vertical rows called groups. There are in all 18 groups in the periodic table. Got it? Unlike Mendeleev's periodic table, each group is an independent group. ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। अब जो हमारे ये ग्रुप हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। All the elements present in the group have same general electronic configuration of the atom. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन पर आप ध्यान देंगे कि all the elements present in a group have same general electronic configuration of the element, ठीक है। कि पर्टिकुलर कोई भी जो ग्रुप होगा 1 to 18 में से कोई भी अगर आप ग्रुप लेते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी। सेम इन द सेंस, जैसे एक एग्जांपल लें, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में आता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगा, जनरल जो जनरल फार्मूला होगा, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो लिथियम का होगा लास्ट में आएगा 2s1, सोडियम का जो लास्ट में आएगा वो 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। गॉट इट। द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डिफिनिट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे तो बेस्ड है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर भी बेस्ड है। तो पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है, जो गैपिंग है, वो फॉलो होता है। यानी पर्टिकुलर ये ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता है, उसमें इसी अरेंजमेंट, इसी जो आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32 है, इसी के अकॉर्डिंग आप उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें इन नंबर्स को ऐड करके। गॉट इट। The atomic size of the element in group increase down the group due to increase the number of cells, ठीक है। ग्रुप क्या होती है? एटॉमिक साइज जो होती है वो इंक्रीज करती है। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ग्रुप में साइज जो होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा फॉलो ए सिस्टमेटिक पैटर्न, ठीक है। यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक सिस्टमेटिक पैटर्न ये फॉलो करते हैं। द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो वैलेंसी सेम होगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पर्टिकुलर ग्रुप की सेम ही होती है। अब हम बात करेंगे पीरियड्स की।
पीरियड्स की बात करने से पहले हम एक चीज़ और आपको बता देना चाहेंगे कि जो प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्लॉक के बारे में, ठीक है, सब ग्रुप पढ़े थे, सेल, सब सेल, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था SPDF। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सब ग्रुप्स के बारे में पढ़े थे, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़े, तो उसमें हमने SPDF का नाम लिया था। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक जो है उसमें केवल 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जो है वो आपका S ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, केवल 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए S ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप आते हैं। P ब्लॉक जो है उसमें 6 ग्रुप आते हैं, क्योंकि P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एंड F जो है, F में 14 आते हैं, 14 ग्रुप्स, क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से ऐड करें 2, 6, 10, 14 तो 32 ग्रुप्स हो गए, बट हमारे पास तो 18 ग्रुप्स ही हैं। बिल्कुल, तो 18 ग्रुप्स ही हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड जो ग्रुप होगा वो आपका S ब्लॉक, 3 to 12 जो होता है वो D ब्लॉक होता है, और 13 to 18 जो होता है वो हमारा P ब्लॉक होता है। लेकिन जो हमारा F ब्लॉक है उसको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है, यानी नीचे प्लेस किया गया है, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स को रखा गया है। वो टोटल 14 एलिमेंट्स के पेयर होते हैं। गॉट इट। जब हम इसमें अभी इमेज के हेल्प से देखेंगे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल कैसा है, उसमें हम इसको और डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज इन ए पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स, ठीक है। देयर आर इन all 7 periods in the long form of periodic table. Okay, characteristics of periods देखते हैं। In all the elements present in a period, the electron are filled in the same valence shell, ठीक है। यानी कि जो भी किसी पर्टिकुलर एक ही पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के सेल सेम होंगे, ठीक है। एक ही सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसमें केवल 2 ही ग्रुप आते होंगे। आता है आपका कौन, एक हाइड्रोजन और एक लास्ट में आता है हीलियम। इसी तरीके से सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सेकेंड सेल में, तो वहाँ पे उस पीरियड में 8 एलिमेंट हैं। ओके, let's see another one. The atomic size generally decreases from left to right. When we go from left to right in period, the atomic size decreases due to the increasing number of electrons in a particular cell. अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली एक एक ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट वी नो अबाउट S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा के लिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट आप जानेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फार्मूला होता है वो NS122, यानी NS1 से लेकर NS2 तक, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S ब्लॉक के एलिमेंट। यानी अगर किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में फिल किए जाते हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल। जनरली इसमें 2 ग्रुप आते हैं आपके, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सारे के सारे जो होते हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है। दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही अधिक रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर्स ऑफ द फ्लेम, ठीक है। जब इन्हें हम बर्न करते हैं तो ये कलर के साथ बर्न होते हैं, ठीक है। इनकी जो फ्लेम होती है वो कलरफुल होती है। द जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये जनरली आयनिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स तो जनरली
आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज दे आर द मेटल्स। लेट्स सी अनदर वन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला होता है NH2 NP1 to NP6। ठीक है, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NH2 और NP1 to 6। ठीक है, इसमें आते हैं आपके टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड में 6 कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, और यस ब्लॉक जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में होते हैं 2 कॉलम। गॉट इट। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके लास्ट में NP में यन आपका 1 2 3 4 5 समथिंग हो सकता है, पी सब सेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ही होंगे। जैसे ऑक्सीजन का हम बात करें एटॉमिक नंबर 8 तो 1s2 2s2 2p4 p4 आया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में यानी कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। व्हाट इट। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर। ये जो कंपाउंड्स हैं ये जनरली कोवैलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, ये कभी अधिक भी होते हैं, कभी निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के शो करते हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज। तो ऑब्वियसली ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जनरली डिक्रीजेज डाउनवर्ड। अगर हम पी ब्लॉक में ग्रुप की बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है। At the end of each period is a noble gas element with a closed valence shell NH2 NP6 configuration। सभी जितने भी इस ग्रुप के में जितने भी पीरियड हैं सभी पीरियड के लास्ट में जो एलिमेंट आता है वो कोई ना कोई नोबल गैस फैमिली का ही मेंबर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है, यानी कि P6 उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और सब सेल जो होता है वो P6 होता है यानी फुलफिल होता है। जैसे हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इनके इंक्रीज करते हैं। नाउ लेट्स सी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो मिडिल में प्रेजेंट हैं, किसके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में 10 कॉलम जो आते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला जो होता है वो n-1d 1 to 10 होता है, NS2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा अटपटा है, कैसे कैसे होता है, तो एक एग्जांपल के साथ हम बताएंगे। जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम की, एटॉमिक नंबर 21, तो लास्ट में जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 4s2 3d1 4s2, तो यहाँ पे आप लास्ट में मैच करेंगे NS02012 लिखा गया है। ठीक है, तो 4s2 और 3d10, तो यहाँ पे 3d10 आता है, सॉरी 3d1 स्कैंडियम के लिए, तो 3 है इसी वजह से यहाँ n-1 लिखा गया, क्योंकि 4s2 के बाद आता है आपका 3d। गॉट इट, क्योंकि 3d की जो एनर्जी लेवल होती है वो 4s से अधिक होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में भरे जाते हैं फिर 3d में भरे जाते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये बड़ा ही कॉमन है, जैसे कि यस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप्स में कुछ पर्टिकुलर नेम है कि फर्स्ट ग्रुप का नाम एल्कली मेटल्स है, सेकंड का एल्काइन अर्थ मेटल्स है। उसी तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल नहीं होते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट
होता है जिंक एटॉमिक नंबर 30, लेकिन उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो भरा होता है क्योंकि वो 3D10 होता है। तो यहाँ पर आप कभी कभी ध्यान देंगे क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि विच इज नेम एन एलिमेंट विच बिलोंग्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल बट नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक जो है, जिंक, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 48 एंड एटॉमिक नंबर 80, ये जो हैं ये आपके डी ब्लॉक से बिलोंग तो करते हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल भरा रहता है। इसको ध्यान देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर ऑल मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस डी ब्लॉक में जितने भी हैं सारे मेटल्स और इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होती है। द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनके पास आउटर मोस्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक जो टूवर्ड्स द मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं, और डाया जो होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। द मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीडेशन। इसमें ज़्यादातर जो हैं वो कलर्ड हैं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। इसी में एक एलिमेंट आता है मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25। मैग्नीज इज द ओनली वन मेटल विच हैव who shows maximum variable valencies, maximum variable oxidation state and the have maximum oxidation state +7। मैग्नीज जो एलिमेंट है डी ब्लॉक में, ये कहला ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके कई सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी मैग्नीज ही शो करता है। दे आर ऑफ्टेनली यूज्ड एज कैटेलिस्ट। इस ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो कैटेलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। कैटेलिस्ट आर द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट, ठीक है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए। ओके, नाउ लेट्स सी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 एंड ns2। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो n-2 तक आता है। पहले इलेक्ट्रॉन्स ns2 में भरे जाएंगे, फिर n-1 D में भरे जाएंगे, देन n-2 F में भरे जाते हैं। जनरली 57 to 71 एंड 90 to 103, these are the elements which are belongs from F block। 57 14 एलिमेंट्स के पेयर हैं। 57 के बाद जो 58 से आपका स्टार्ट होता है 58 to 71 को हम लैंथेनाइड कहते हैं, एंड 90 to 103 को हम लोग एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। और ये दोनों ही 14 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक से। इन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी n-1 D सबसेल जो होता है वैकेंट होता है और n-2 F सबसेल भी वैकेंट होता है। सो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ध्यान रखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस्ड किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, द 2 rows ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड द लैंथेनाइड, सीरियम टू ल्यूटेटियम है, ठीक है, 58 to 71 एंड एक्टिनाइड थोरियम टू लॉरेंसियम है, 90 to 103।
3, ठीक है। ये 2 रो हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस किए गए हैं, जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो को लैंथेनाइट 58 to 71 एंड सेकेंड रो को 90 to 103 को एक्टिनाइट्स बोला जाता है। These 2 series of elements are called inner transition elements, ठीक है। They are all metals. Within each series the properties of elements are quite similar, ठीक है। और जो लैंथेनाइट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है और एक्टिनाइट्स की भी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। एक्टिनाइट यानी 90 एटॉमिक नंबर 90 to 103 जो हैं एक्टिनाइट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब होता है जो कि अगर उनको हम कहीं भी ओपन में रख देते हैं तो वो खुद से ही डिसोसिएट होते हैं, खुद से ही वो डिफ्यूज़ होने लगते हैं और उनमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेज प्रोड्यूसर्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इनफैक्ट जो यूरेनियम होता है, जो कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि आपके जो एटॉमिक बनाए जाते हैं उसमें यूरेनियम, नेपच्यूनियम ये सारे यूज किए जाते हैं, ये सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एटॉमिक नंबर 92 होता है यूरेनियम का, जो कि एक्टिनाइट सीरीज़ का ही एलिमेंट होता है। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे होंगे तो इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए तो यहाँ पे टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप करते हैं और 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसमें कैटेगराइजेशन भी किया गया है, जो हमारे ग्रुप हैं उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, रोमन न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर से सेकेंड लाइन देखेंगे, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है, फिर 8 में है फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, 0, इस तरह से रखा गया है। बट ये जो अरेंजमेंट है ये रॉन्ग अरेंजमेंट है, बाद में इसको सुधारा गया IPSC के द्वारा, ठीक है। तो IPSC ने जो सुधार किया वो फर्स्ट और सेकेंड जो कॉलम है वो फर्स्ट ए और सेकेंड ए, और फिर आप देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में आपके 6 P ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप जो दिखाई दे रहे हैं आपका बोरान से लेकर के, वो सारे जो होते हैं वो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और 0 ग्रुप आता है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे लेफ्ट साइड में 2 कॉलम जो हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट साइड के 6 कॉलम जो हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और बीच में जो 10 है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स। और सबसे नीचे देख रहे होंगे तो 2 सीरीज़ आपको दिख रही है, लैंथेनाइट सीरीज़ एंड एक्टिनाइट सीरीज़, जिसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। This is based on the atomic number and electronic configuration of the elements. Okay. Thank you students. Have a nice day.